नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी कैसी होती अगर आपने एक अलग रास्ता चुना होता? डार्क मैटर ब्लेक क्राउच की एक शानदार थ्रिलर है जो प्यार, विज्ञान और हमारे विकल्पों की अनंत संभावनाओं की कहानी है। यह किताब हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां एक साधारण इंसान अपने जीवन के हर क्या होता अगर सवाल का सामना करता है। अगर आप भी रोमांच और विचारों से भरी इस अनोखी कहानी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्या हो अगर आप एक दिन उठें और पता चले कि आपकी पूरी जिंदगी अब आपकी नहीं है? यही ब्लेक क्राउच की का मुख्य आधार है। एक माइंड बेंडिंग थ्रिलर जो हमें मल्टीवर्स के बीचों बीच ले जाता है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के क्या हो अगर के बारे में सोचा है? इसी इंसानी जिज्ञासा को लेकर एक रोमांचक कहानी बनाई है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर फैसले से वास्तविकता की एक नई शाखा बनती है। एक समानांतर ब्रह्मांड जहां आपका दूसरा रूप उस चुनाव के परिणामों को जीता है। क्राउच इसी अद्भुत अवधारणा को जीवंत करते हैं। वह हमें अपनी वास्तविकता के साथ मौजूद अनंत संभावनाओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। कहानी जेसन डेसन की है, जो एक साधारण सा फिजिक्स का प्रोफेसर है, अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। कुछ और पाने की यही चाह जेसन के असाधारण सफर की शुरुआत करती है जब उसे अचानक अपनी वास्तविकता से अलग करके ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स की एक भूल भुलैया में धकेल दिया जाता है। अगर आपको अनजान में यह सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। जेसन डेसन एक ऐसा इंसान है जो अपने परिवार के प्यार और फिजिक्स के प्रति अपने जुनून से जाना जाता है। वह अपनी पत्नी डेनियला का एक प्यारा पति और अपने बेटे चार्ली का एक प्यार करने वाला पिता है। हालांकि फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में उनका करियर उनकी जवानी की ऊंची आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। कभी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की कगार पर खड़े होकर अब वह खुद को इस एहसास से जूझता हुआ पाता है कि क्या हो सकता था। क्राउच जेसन की साधारण जिंदगी की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं जिससे उसका अचानक और दर्दनाक विछोह और भी झकझोरने वाला हो जाता है। हम उसके परिवार के साथ खाने के समय की गर्माहट, डेनियला के साथ उसके रिश्ते की शांत अंतरंगता और काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने के रोजमर्रा के संघर्षों को देखते हैं। जेसन की दुनिया उस समय बिखर जाती है जब एक साधारण शाम को बार से लौटते समय उसका अपहरण एक नकाबपोश अजनबी द्वारा कर लिया जाता है। वह एक अपरिचित वातावरण में होश में आता है। उसकी यादें धुंधली और बिखरी हुई हैं। जैसे ही वह अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश करता है, उसका सामना एक भयानक सच्चाई से होता है। वह अब अपनी वास्तविकता में नहीं है। इस नई वास्तविकता में वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जो व्यावसायिक सफलता का जीवन जी रहा है, लेकिन उस प्यार और परिवार से रहित है जिसने उसके पिछले अस्तित्व को परिभाषित किया था। क्राउच कुशलता से हमें जेसन के साथ अनंत संभावनाओं की एक चकरा देने वाली दुनिया में धकेल देते हैं। मल्टीवर्स की अवधारणा सैद्धांतिक भौतिकी की आधारशिला जेसन की दुर्दशा के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में एक केंद्र स्तर लेती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर क्वांटम मेजरमेंट, हर लिया गया फैसला वास्तविकता को अनगिनत शाखाओं में विभाजित करता है, प्रत्येक घटनाओं के एक अलग संस्करण को चलाता है। अस्तित्व के एक विशाल निरंतर विस्तार वाले ताने बाने की कल्पना कीजिए जो हर संभव विकल्प के धागों से बुना हो। वह क्वांटम मैकेनिक्स और पैरेलल यूनिवर्सेस की अक्सर डरावनी अवधारणाओं को सरल बनाते हैं, जिससे वैज्ञानिक सटीकता का त्याग किए बिना उन्हें पाठकों के लिए सुलभ बनाया जा सके। यह समानांतर दुनिया जहां जेसन खुद को फंसा हुआ पाता है, सालों पहले उसके द्वारा किए गए एक विकल्प का परिणाम है। एक ऐसा विकल्प जिसने उसके रास्ते को उस जीवन से अलग कर दिया जिसे वह एक बार जानता था। वह जीवन जो उसने सोचा था कि उसका था, वह जीवन जो उसने डेनियला और चार्ली के साथ बनाया था, अब वास्तविकता की एक अलग शाखा में मौजूद है। वह जीवन जो उसने डेनियला और चार्ली के साथ बनाया था, अब वास्तविकता की एक अलग शाखा में मौजूद है। एक समानांतर ब्रह्मांड जो उसकी पहुंच से बाहर है। जैसे ही जेसन मल्टीवर्स की वास्तविकता से जूझता है, उसे न केवल खुद के ऑल्टरनेट वर्जन्स का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है, बल्कि इस परेशान करने वाली सच्चाई का भी सामना करना पड़ता है कि पहचान हमारे विश्वास से कहीं अधिक तरल है। वह खुद के उन संस्करणों का सामना करता है जिन्होंने अलग अलग विकल्प चुने, जिससे उनके जीवन में बहुत अलग परिणाम मिले।
इन ऑल्टरनेट सेल्व्स से मिलना जेसन के लिए एक झकझोर देने वाला अनुभव है, जो उसे अपने विकल्पों और उन रास्तों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है जिन्हें उसने नहीं चुना। ये मुलाकातें केवल प्लॉट डिवाइसेस नहीं हैं, वे मानवीय स्थिति की मार्मिक खोज हैं, जो पहचान की नाजुकता और हमारे विकल्पों के गहरे प्रभाव पर प्रकाश डालती हैं। जेसन के अपने दूसरे सेल्फ्स के साथ बातचीत के माध्यम से क्राउच कुशलता से नेचर और नर्चर, चॉइस और सर्कमस्टेंस के बीच के जटिल नृत्य को दर्शाते हैं। हर मुलाकात एक दर्पण का काम करती है, जेसन की क्षमता के एक अलग पहलू को दर्शाती है, उसे उस आदमी का सामना करने के लिए मजबूर करती है जो वह हो सकता था। पहचान की यह खोज हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद असंख्य संभावनाओं के सबसे सम्मोहक पहलुओं में से एक है। भाग 5, द फेसेस ऑफ आइडेंटिटी। जैसे ही जेसन समानांतर दुनिया की इस भूल भुलैया से गुजरता है, उसका सामना एक बुनियादी सवाल से होता है। हमारी पहचान क्या परिभाषित करती है? क्या यह हमारे चुनावों का योग है, वे अनुभव जो हमें आकार देते हैं, या कुछ और बुनियादी है, कुछ इंट्रिंसिक जो वास्तविकताओं में स्थिर रहता है? एक ऑल्टरनेट सेल्फ के साथ हर मुलाकात जेसन की खुद की भावना को कमजोर करती है, उसे अपने विश्वासों और मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करती है। वह महत्वाकांक्षा के मोहक आकर्षण को देखता है, कला को समर्पित जीवन की शांत संतुष्टि और पछतावे की छाया में जीने वाले जीवन की कुचलने वाली निराशा। फिर भी खुद के इन वास्टली डिफरेंट वर्जन्स के बीच वह उस एक स्थिरांक से जुड़ा रहता है जो उसे स्थिर रखता है। डेनियला और चार्ली के लिए उसका प्यार, यह प्यार मल्टीवर्स की सीमाओं से परे है। यही उसके अपनी मूल वास्तविकता में लौटने की अथक खोज के पीछे प्रेरक शक्ति है, आशा की किरण जो मल्टीवर्स के अंधेरे कोनों से उसका मार्गदर्शन करती है। प्यार अपने शुद्धतम रूप में अंतिम दिशा सूचक बन जाता है, जेसन का संभावनाओं की भूल भुलैया से और उस वास्तविकता की ओर मार्गदर्शन करता है जिसे वह बेताब होकर ढूंढ रहा है। भाग 6, लव्स अनवेवरिंग बीकन। मल्टीवर्स अपनी सारी दिमाग चकरा देने वाली विशालता के लिए जेसन की सबसे प्राथमिक प्रवृत्ति अपने परिवार के लिए भयंकर अटूट प्यार के लिए एक युद्ध का मैदान बन जाता है। डेनियला और चार्ली का विचार एक समानांतर वास्तविकता में मौजूद, उसकी दुर्दशा से अनजान, उनके पास वापस जाने के उसके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देता है। क्राउच उन कच्ची आंत भावनाओं से पीछे नहीं हटते जो जेसन के सफर को रेखांकित करती है। डर, बेबसी और हानि की गहरी भावना उसकी हरकत में व्याप्त होती है क्योंकि वह अपनी स्थिति को समझने के लिए संघर्ष करता है। परिचित दुनिया पराफ्रेमदी हो गई है और जिस महिला से वह प्यार करता है वह उसकी पकड़ से बस परे मौजूद है, एक ऐसी वास्तविकता में फंसी हुई है जहां वह पहुंच नहीं सकता। मल्टीवर्स विशाल और उदासीन हो सकता है, लेकिन अपने परिवार के लिए जेसन का प्यार एक शक्तिशाली प्रतिरूप के रूप में कार्य करता है, मानव भावना की स्थायी ताकत का प्रमाण। फिर भी यह डेनियला के आलिंगन, चार्ली की हंसी का विचार है जो उसे आगे बढ़ाता है, उसे याद दिलाता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है, एक ऐसी वास्तविकता में जहां बाकी सब कुछ तरल और अनिश्चित लगता है। भाग 7, अ पेरिलस जर्नी होम। अपनी वास्तविकता में जेसन का सफर खतरनाक है, खतरे और अनिश्चितता से भरा है। उसे मल्टीवर्स की विश्वासघाती धाराओं को नेविगेट करना सीखना होगा, न केवल अपने स्वयं के राक्षसों का सामना करना होगा बल्कि उन लोगों द्वारा उत्पन्न खतरों का भी सामना करना होगा जो अंतरायामी यात्रा के रहस्यों का फायदा उठाना चाहते हैं। क्राउच कहानी को तना हुआ और रहस्यपूर्ण रखते हैं, हर दिल दहला देने वाले मोड़ के साथ पाठक को आगे बढ़ाते हैं। गति अथक है, जेसन की खोज की तात्कालिकता को दर्शाती है। वह समय के खिलाफ एक बेताब दौड़ में शामिल होता है, वास्तविकता के ढांचे के खिलाफ ही एक लड़ाई, क्योंकि वह उस जीवन को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ता है जो उससे चुरा लिया गया था। उसका सफर उसे मल्टीवर्स के सबसे अंधेरे कोनों तक ले जाता है, जहां उसका सामना उन वास्तविकताओं से होता है जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक अजीब और अधिक परेशान करने वाली होती है। फिर भी इन सब के बावजूद जेसन का दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं होता। प्यार से प्रेरित और अपने परिवार की रक्षा करने की एक मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वह बाधाओं को धता बताते हुए और वास्तविकता की प्रकृति को चुनौती देते हुए आगे बढ़ता है। भाग 8, इकोज ऑफ रियलिटी। जबकि निस्संदेह कल्पना का काम है, यह वास्तविक वैज्ञानिक सिद्धांतों में गहराई से निहित है। मल्टीवर्स की क्राउच की खोज क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों, विशेष रूप से मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन से काफी हद तक ली गई है। यह अवधारणा
जबकि अभी भी सैद्धांतिक भौतिकी के दायरे में है, ने वैज्ञानिकों और आम लोगों की कल्पनाओं को समान रूप से पकड़ लिया है। ये वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी सहज जिज्ञासा उस टैंटलाइजिंग संभावना की बात करता है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों में से एक है। क्राउच क्वांटम मैकेनिक्स की तकनीकिताओं में बहुत गहराई से नहीं जाते हैं, लेकिन वह अपनी कहानी के लिए एक विश्वसनीय और बौद्धिक रूप से उत्तेजक ढांचा बनाने के लिए बुनियादी सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिक अवधारणाओं और काल्पनिक कथा के बीच का यह परस्पर क्रिया के सबसे सम्मोहक पहलुओं में से एक है। भाग 9, द इंड्यूरिंग क्वेश्चंस, सिर्फ एक रोमांचक साइंस फिक्शन एडवेंचर से कहीं ज्यादा है। यह पहचान, पसंद और वास्तविकता की प्रकृति की एक विचारोत्तेजक खोज है। यह पाठकों को उन रास्तों के बारे में गहन प्रश्नों से जूझने के लिए छोड़ देता है जिन्हें हम चुनते हैं, हम जो बन जाते हैं, और अनंत संभावनाएं जो हमारी अपनी वास्तविकता के साथ मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज हमने ब्लैक क्राउच की डार्क मैटर के जरिए उन अनगिनत संभावनाओं की दुनिया को खोजा जो हमारे फैसलों से बनती है। यह किताब न केवल रोमांचक है, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जिंदगी में हर छोटा विकल्प कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प किताब के साथ। धन्यवाद।